नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि मध्यकालीन इतिहास से इसके क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया निम्न में से हरियाणा का कौन सा शहर है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, शहर पूछा है जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए गुड़गांव, हिसार, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी भिवानी। तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिसार। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सबसे पहले 1354 ईस्वी में हिसार फिरोजा नाम को बसाया, शहर बसाया था, किले बसाया था, जो कि कहां पे था? हिसार के अंदर। इस किले की स्थापना बड़ा लारस गांव की जमीन पे की गई थी। और इस चीज को और ध्यान रखना, अकबर ने ही जो हिसार फिरोजा है, इसके अंदर जो ए फिरोजा शब्द है वो अकबर ने ही हटाया था। आपसे पूछ ले कि हिसार फिरोजा से ए फिरोजा जो शब्द है वो किसने हटाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। सेकंड क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर। पीछे क्वेश्चन के अंदर क्या था? शहर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नगर। हिसार, गुरुग्राम, आगरा या फतेहाबाद। चलो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा में मुख्यतः 3 क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले 1352 ईस्वी में क्या था? फतेहाबाद। ठीक है, 1354 में हिसार और 1360 में फिरोजाबाद, जो कि क्या है? हासी सिरसा की स्थापना की गई थी। हिसार 1354 में, ये साल भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। 1354 में हिसार, 1360 में फिरोजाबाद और 1352 ईस्वी में फतेहाबाद। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहले संदर्भ सन 1328 के संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जो भूमि को ब्लैंक बताता है। धरती पर स्वर्ग, हरित भूमि, हर किसी की भूमि या ईश्वर की भूमि। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरती पर स्वर्ग। और ये किसने बताया था ये धरती पर स्वर्ग? बताइए क्या आंसर हो जाएगा उसका? धरती पर स्वर्ग। 1328 अंकित में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक शिलालेख था। इसी ने ही हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया था, क्योंकि इतना अच्छा एरिया था यहाँ पे, इतनी हरी भरी भूमि, इतना अच्छा वातावरण। इसको देख कर इसने कहा था कि यहाँ पे तो स्वर्ग है। एक ब्लैंक एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक थे। उनका पांडुलिपिक ग्रंथ दिल्ली नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। तो किसका था? हेमचंद्र, महाकवि पुष्पदंत, महाकवि स्वयं बुदेव या विबुध श्रीधर। बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विबुध श्रीधर। ये 12वीं सदी का इन्होंने ही, ये टाइप गलत हो रखा है, इन्होंने ही 12वीं सदी के अंदर हरियाणा शब्द की सर्वप्रथम उल्लेख किया था, विबुध श्रीधर ने। सम्राट अकबर किस हिंदी संत व कवि के संरक्षक थे? ये जो अकबर था वो किस हिंदी संत या फिर कवि के संरक्षक बने थे? सूरदास, बाणभट्ट, वेदव्यास या बाजे भगत। आप ये ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो उस टाइम अकबर के समकालीन कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान फरीदाबाद है। आपसे पूछ ले सूरदास जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद गांव पूछ ले तो सिही नामक गांव के अंदर हुआ था। इन्होंने वल्लभाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त की थी। वे ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और नल दमयंती। ये तीनों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और नल दमयंती। पानीपत का ब्लैंक युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में विख्यात है। यानी कि पानीपत का कौन सा युद्ध है जिससे ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक का शुरुआत वहीं से हुई थी, उस युद्ध से हुई थी।
प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा युद्ध था पानीपत का, जिससे मुगल शासक की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला युद्ध। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। और कब कब हुए थे? पहला, दूसरा, तीसरा। 1526, 1556, 1761, ये तीनों। तो ये जो युद्ध था पहला, जो कि बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बाबर की। यहीं से मुगल काल का शुरुआत भारत में हो गया था। इसके बारे में बताया गया, पानीपत की पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगर मुगल सत्ता की नींव पड़ गई थी भारत में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। दूसरे युद्ध में कौन जीता था? इसके अंदर अकबर जीता था। मध्यकालीन युग में ब्लैंक नामक हरियाणा के कवि द्वारा सूर सागर लिखा गया था। मतलब ये पूछा सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अभी आपको बताए भी थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूरदास। ये बताए दिए था आपको इनके बारे में। और चंद्रबरदाई, ये किसके ऊपर है? चंद्रबरदाई, जो चंद्रबरदाई थे, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनके ऊपर ही, इनकी जीवनी के ऊपर ये बुक है। मुगल पेंटिंग्स का प्रभाव हरियाणा के किस जिले में देखने को मिलता है? यानी कि मुगल पेंटिंग सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिली है? क्या आंसर हो जाएगा? सिरसा, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, या ऑप्शन डी पिंजौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतक। जो ये ज्यादातर जो मुगल पेंटिंग्स हैं इस वाले एरिया के अंदर ज्यादा देखने को मिली हैं। और ये यहाँ के जो हिंदू मंदिर होते थे ना, वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग हरियाणा में मुख्यतः हिंदू मंदिरों के अंदर देखने को मिलती है। ये पेंटिंग रोहतक व कैथल के क्लाइट से प्राप्त हुई है। रोहतक के हिंदू मंदिरों में जो पेंटिंग मिली है वे अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि विभाग में सुरक्षित है। ये ध्यान रखना, ये लाइन। रोहतक के हिंदू मंदिरों से जो पेंटिंग मिली है ना, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसके पांडुलिपि जो विभाग में वहां पे संरक्षित है, सुरक्षित रखी हुई है। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? बताइए। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, या पृथ्वीराज चौहान? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्णोराज। ये पृथ्वीराज चौहान मत कर देना। इसका आंसर हो जाएगा अर्णोराज। इसके बारे में थोड़ा और जान लें। हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करने वाला प्रथम चौहान शासक अर्णोराज था, जिसने 1139 के अंदर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय अर्णोराज की सेना यमुना नदी के पानी को गंदा कर दिया था। और इस चीज को देख के हरियाणा की जो महिलाएं थी, उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। इस यमुना नदी का पानी इतना इतना गंदा हो गया था, इसकी सेना जब इस पानी से निकली थी तो इतना पानी गंदा हो गया था कि हरियाणा की जो महिलाएं थी, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे इस दृश्य को देख के, ऐसा बताया जाता है। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? बताइए। जो बलबन था, उसने ये मेवाती जो लोग थे, मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए कब प्रयास किया? 1260 में, 65 में, 1266 में, या 67 में? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1265 में। बलबन ने ये जो मेव थे, ये बार बार अटैक करते थे। वहां जंगल हुआ करते थे और ये अटैक करते, और ये जब पकड़ने जाता तो ये वहां छुप जाते, ये मिलते भी नहीं। तो बलबन ने वहां पे पूरे जंगलों को साफ करवा दिया और गुड़गांव के पास में एक दुर्ग स्थापित कर दिया कि वहां पे अपनी सैन्य शक्ति रखने लग गया, ताकि मेव अटैक करे तो उनसे बचा जा सके और उन पर हमला किया जा सके। कब की बात है ये? 1265 में। बलबन ने शक्तिशाली मेवों को निपटने के लिए हरियाणा के गुड़गांव में गोपालगढ़ दुर्ग का नाम भी पूछ ले तो क्या है? गोपालगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। इस दुर्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित करना।
बलबन ने मेवातियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1265 में, ये बताया दिया। हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, अगर पूछ ले हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन थे उस टाइम? बलबन। हरियाणा में तोमर वंश का शासक कब स्थापित हुआ? जो तोमर वंश है उसका शासन कब स्थापित हुआ था? 8वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या 5वीं शताब्दी में? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी में। हरियाणा में तोमर वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। तोमर वंश की स्थापना 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली में की गई थी। पूछ ले भाई किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनंगपाल तोमर द्वारा। तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था? जो तोमर है वंश है उसका हरियाणा में प्रथम राजा कौन था? जाउल, सुलक्षणा, गोपाल या अजयपाल? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाउल। वही चीज है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चित्सी सिलसिला को हरियाणा किसने स्थापित किया था? हरियाणा में चित्सी सिलसिला किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए, बाबा फरीद सकरगंज ने, बख्तियार काकी ने, बू अली शाह ने या शमसुद्दीन ने? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीद सकरगंज ने। और भारत में चित्सी सिलसिले की स्थापना पूछ ले तो इसका आंसर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चित्सी द्वारा की गई थी। हरियाणा में चित्सी सिलसिला संप्रदाय के संस्थापक बाबा फरीद को माना जाता है। हरियाणा जो कि हरियाणा के हांसी के निवासी थे, और इसकी स्थापना 1192 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्या जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में ब्लैंक की स्थापना की थी? बताइए। जहांगीर के जो कोषाध्यक्ष शेख फरीद थे, तो उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में ब्लैंक की स्थापना की थी। जींद, कामसन, फरीदाबाद या सोनीपत? यह भी बता सकते शेख फरीद जी ने किसकी स्थापना की थी? जींद की थी, कामसन की थी, फरीदाबाद की थी या फिर सोनीपत की थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद के संस्थापक माना जाता है शेख फरीद को। और फरीदाबाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का नगर माना जाता है, सपनों का शहर बोलते हैं। आपसे पूछते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। हरियाणा में किसकी स्थापना हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी? यानी कि जो हरियाणा में कौन सी चीज है जिसकी स्थापना करने के ऊपर यह माना जाता है कि हरियाणा उसके ऊपर हिंदुस्तान की विजय हुई, उसके बाद में उसकी स्थापना की, उसके याद में कि भाई हमने विजय कर लिया? काबुली बाग, काला अम्ब, मयूर सिंहासन या सिकंदर मीर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काबुली बाग। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी, इस लड़ाई के बाद में बाबर ने अपनी पत्नी उसके लिए काबुली बाग इसका निर्माण किया था। ये हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है काबुली बाग। ये है कहां पे? पानीपत में। ये पानीपत की पहली लड़ाई के जीत के उपलक्ष्य के अंदर ये बनाई गई थी। वही है। अल बरूनी की किताब किताब अल हिंद में प्राचीन ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी की है? यानी कि किताब उल हिंद, ये कौन सी शताब्दी की पुस्तक है? 8वीं की, 10वीं की, 11वीं की या 12वीं शताब्दी की? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11। ये भी पूछ सकते हैं किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। और कौन सी शताब्दी की है? 11वीं शताब्दी की पुस्तक है ये। और इसमें क्या है, जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जिसने कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन किया है। इस किताब
से महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के आक्रमण के बारे में भी पता लगता है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। आपसे पूछ ले कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा के अंदर। क्वेश्चन 17वां कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अपने लाल रंग के चावलों के कारण दिल्ली के अमीर घरानों में प्रसिद्ध था? यानी कि उस टाइम में लाल रंग के चावल कहां मिलते थे और जो फेमस थे? करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत या सिरसा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लाल चावल कहां मिलते थे? करनाल में मिलते थे, कुरुक्षेत्र में मिलते थे, पानीपत में मिलते थे, सिरसा में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरसा के अंदर। वही बात है इसमें। बाबर द्वारा पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के बाद पानीपत का हाकिम किसे नियुक्त किया गया था? पानीपत की जो लड़ाई जीत ली उसके बाद में जो हाकिम नियुक्त किया था बाबर ने, वो किसे किया था? दौलत खां को किया था, सुलेमान शाहजादा को किया था, मोहम्मद उगली को किया था या आलम खां को किया था? क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद उगली। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, आपको पता ही है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में थी, जो बाबर जीता था। और उसके बाद जीतने के बाद में उसने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत के अंदर ही। ठीक है। इस युद्ध के बाद बाबर का साथ मोहम्मद अली द्वारा दिया गया था इस युद्ध में, और जिसे बाद में पानीपत का हाकिम नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है भाई। मोहम्मद उगली आएगा इसका आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सही है, मोहम्मद उगली ही है इसका आंसर। ये एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। इसको थोड़ा रहने देना। सतनामी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का शाखा थी? सॉरी, सतनामी संप्रदाय निम्न में से किस संप्रदाय की शाखा थी? सतनामी संगठन की, रैदासी संगठन की, वैष्णवी संगठन की या आर्य संगठन की? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैदासी संगठन। और जो ये सतनामी संप्रदाय है, सतनामी, इसका जनक किसे माना जाता है? सतनामी विद्रोह भी हुआ था ना, तो किसके द्वारा हुआ था वो? वीरपान। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरपान नामक एक संत 1657 में हरियाणा के नारनौल में हुई थी। ये याद रखना, नारनौल में, जो कि महेंद्रगढ़ जिले का है। सत्य एवं ईश्वर के विश्वास रखने के कारण ये अपने आप को सतनामी कहते थे। इस संप्रदाय में दादू संप्रदाय की शाखा माना जाता है इसको। दूसरे नाम से क्या है? दादू संप्रदाय की शाखा भी माना जाता है इसको। और ये 1672 के अंदर ये जो विद्रोह हुआ था औरंगजेब के टाइम के ऊपर, वो नारनौल से ही हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो विद्रोह हुआ था वो कहां से हुई थी, उसकी शुरुआत कहां हुई थी? नारनौल के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? किस व्यक्ति द्वारा हुआ था? डॉक्टर HR गुप्ता, पंडित विभूत श्रीधर, राहुल सांस्कृत्यायन या महाराज कृष्ण द्वारा? बताइए। हरियाणा शब्द, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ये एक्सप्लेनेशन में था ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित विभूत श्रीधर द्वारा। ये वही है, पंडित विभूत श्रीधर है। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के कुशल अपभ्रंश लेखक और कवि थे। वह पहले ज्ञात अपभ्रंश जैन लेखक थे। 12वीं सदी में अपने श्लोक के माध्यम से हरियाणा क्षेत्र की प्रशंसा करने का उन्होंने काम किया था। अब प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार डॉक्टर HR गुप्ता द्वारा हरियाणा को
आर्याना शब्द से संबोधित किया। आपसे पूछ लिया हरियाणा को आर्याना शब्द से संबोधित किसने किया है, उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर HR गुप्ता। और हरियाणा को सबसे पहले, हरियाणा का शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, ये पंडित विभूति श्रीधर जी ने। राहुल सांस्कृत्यायन ने हरियाणा क्षेत्र के लिए हरितमय शब्द का प्रयोग किया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसका शब्द का इस्तेमाल किया था, हरितमय का। और ये हरियाणा शब्द का डॉक्टर HR गुप्ता ने, और हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, पंडित विभूति श्रीधर ने। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही थे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और इसकी ये दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ताकि आपके मन में ये क्वेश्चन और अच्छे से बैठ कर एग्जाम के अंदर हम इनकी और अच्छे से तैयारी कर सके तब तक। ठीक है दोस्तों, मिलता है अपनी अगली क्लास के अंदर।